ना करने के कारण ही हम लोग चिंता में ग्रस्त रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं। ये चिंता तभी जाएगी जब चिंतन शुरू करेंगे। चिंतन जितना जितना शुरू करेंगे, चिंता उतनी उतनी कम होगी। 10% चिंतन करेंगे, 10% चिंता खत्म। 20% चिंतन करेंगे, 20% चिंता खत्म। अब हम कितने परसेंट अपनी चिंता को समाप्त करना चाहते हैं, उतना चिंतन करना शुरू कर दीजिए। जितने परसेंट हम भगवान की तरफ चलेंगे, उतना परसेंट संसार पीछे हो जाएगा। ये हम पर निर्भर है कि हम कितना संसार को पीछे हटाना चाहते हैं। जिस दिन पूरा संसार पीछे हट गया, उस दिन पूरा सुख मिल जाएगा। गुरु नानक देव जी यही कहते हैं ना कि पूरा गुर आराध्या, जाको पूरा नाम, नानक पूरा पाया, पूरे के गुण गाओ। फिरत फरित प्रभ आया परया, ताऊ शरणाए, नानक की एह बेनती, प्रभु अपने भक्ति लाए। हे प्रभु, अपनी भक्ति में हमें लगाओ, क्योंकि भक्ति बिना सब सुख ऐसे, लवन बिना सब व्यंजन जैसे। सारा कुछ बना करके नमक डालना भूल जाओ और घर पर थाली उठा करके माथे पे मारेंगे, क्या बनाया है। ऐसे ही भगवान भी थाली उठा करके हमारे माथे में मारेंगे। बड़ा योग करेंगे, ध्यान करेंगे, ज्ञान करेंगे, कर्म करेंगे, पर भक्ति नहीं करेंगे। तब भगवान कहते करत कष्ट पाभई कौ, भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं साओ। भक्ति के बिना तुम कुछ भी कर लो, मुझे पसंद नहीं है। मिले न रघुपति बिनु अनुरागा, किए योग यज्ञ यप ज्ञान तीर्थ व्रत धाम बैरागा। ये सब कुछ करने के बाद भी मिले न रघुपति बिनु अनुरागा। जब तक भक्ति नहीं करेंगे, अनुराग नहीं करेंगे, प्रेम नहीं करेंगे भगवान से, तब तक भगवान हमारा दुख दूर नहीं करेंगे। ऐश्वर्य दे देंगे, बड़े बड़े महल मकान दे देंगे, बड़ी बड़ी जगीरें दे देंगे, पर प्रभ बिन तेरा कौन सहाय। जब तक प्रभु नहीं मिलेंगे, तब तक तेरी कौन दुनिया में जमीन जायदाद जगीर ऐश्वर्य वैभव सहायता करेगा। धन धरनी सुख संपत्ति सगरो, यही मान्यो अपनाई। प्राण चले कोई संग न जाए, क्यों रहे हो लपटाई। दीन दयाल सदा दुख भंजन, ताको प्रीति न लगाई। कै नानक ये जग है झूठा, यूं सपना रहनाई। यूं सपना अरु देखना, ऐसे जग को जान, इसमें किछु सांचो नहीं। नानक बिन भगवान, वो परमात्मा को छोड़ करके, उसके चरणों का त्याग करके, उसकी भक्ति को छोड़ करके हम दुनिया में कुछ भी मांगे, भगवान तुरंत दे जाते हैं। कृष्ण यदि छूटे भुक्ति मुक्ति दिया, कबू न दे प्रेम भक्ति राखे लुकाइया। भुक्ति भी मैंने भोग जितने मर्जी भगवान से ले लो, मुक्ति तक 5 प्रकार की मुक्ति भगवान अपने लोक तक दे देते हैं, अपना शरीर तक दे देते हैं, अपना ऐश्वर्य तक दे देते हैं, पर कबू न दे प्रेम भक्ति राखे लुकाइया। अपनी प्रेमा भक्ति ओ भगवान नहीं देते। इसलिए
मेरी कुलीच श्यामा फेरा पाई जायो, मेरी कुलीच श्यामा फेरा पाई जायो, मेरी कुलीच रामा फेरा पाई जायो, मेरी कुलीच मेरे छुतड़े पाग जगाई जायो, मेरे सुतड़े पाग जगाई जायो, मेरे सुतड़े पाग जगाई जायो, मेरे सुतड़े पाग जगाई जायो, मेरा जीवन सफल बनाई जायो, मेरा जीवन सफल बनाई जायो, मेरा कुलीच फेरा रामा पाई जायो, मेरी कुलीच फेरा रामा पाई जायो। तेनू मिलनी पई बाजा मार दिए, तेनू मिलनी पई बाजा मार दिए, ओ रामा रामा कह के पुकार दिए, ओ रामा रामा कह के पुकार दिए, ओदे पैरां दा भोग लगाई जायो, मेरी कुलीच रामा फेरा पाई जायो, मेरी कुलीच फेरा पाई जायो, तेनू कन्ना जट बाजा पया मारदा ए, तेनू कन्ना जट ठाकुर ठाकुर पाया मारदा ए, ठाकुर ठाकुर पाया ओदे साथ ओदे भोग लगाई जायो, मेरी कुलीच रामा फेरा पाई जायो, मेरी कुलीच श्यामा फेरा पाई जायो, मेरी राम दई बाजा मार दिए, तेरी रामाई बाजा पई मार दिए, कृष्णा कृष्णा पुकार दिए, कृष्णा कृष्णा पुकार दिए, ओदे सभा विच लाज मचाई जायो, मेरी भक्तां दे भुल्ले फेरा पाई जायो, भक्तां दे भुल्ले फेरा पाई जायो, मेरे सुतड़े पाग जगाई जायो, मेरे सुतड़े पाग जगाई जायो, मेरा जीवन सफल बनाई जायो, मेरा जीवन सफल बनाई जायो, मेरी भक्तां दी खुली फेरा पाई जायो, मेरी भक्तां दी खुली फेरा पाई जायो, विनम्र भाव से, दीन भाव से, धन्य भाव से जब हम भगवान से प्रार्थना करेंगे दीनहीन होकर के, तब भगवान हम पर कृपा करेंगे। जैसे मीरा ने भगवान से प्रार्थना की, धन्य ने भगवान से प्रार्थना की, बिलनी ने 11,500 साल भगवान से प्रार्थना की,
आओ मेरी कुटिया में आओ और देखो परमात्मा आए या नहीं आए। बिल्लनी के घर में देखो भगवान ने बेर खाए या नहीं खाए। तन्ने के घर में देखो भगवान ने साग रोटी खाई या नहीं खाई। ऐसे ही जब हम भी प्रेम से, श्रद्धा से, भक्ति से, कुछ नहीं आता हमें, बस मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन यत् पूजितम मया देवम परिपूरम तदस्तु। मेरे को भक्ति नहीं आती, ज्ञान नहीं आता, कर्म नहीं आता, योग नहीं आता, मंत्र नहीं आता, केवल श्रद्धा बस, और कुछ नहीं, प्रेम और कुछ नहीं। यही भगवान मांगते हैं। हम अपना अभिमान योग का, कर्म का, ज्ञान का, ध्यान का, तो तब तक भगवान हमारी खबर नहीं लेते। खबर कब लेंगे? जब दीनहीन बन करके एक बच्चे की तरह रोएंगे, एक बच्चे की तरह हाथ पांव मारेंगे, तो माँ अपने सारे काम छोड़ करके दौड़ करके बच्चे को गोद में उठा लेती है। कोई माँ भी नहीं कहता हो, श्रीमती माँ भी नहीं कहता हो, नाम भी नहीं पुकारता हो, लेकिन फिर भी माँ उस बच्चे को दौड़ करके गोद में उठा लेती है और प्यार लाड करने लगती है। ऐसे भगवान में करोड़ों करोड़ों माताओं का वात्सल्य है, करोड़ों करोड़ों पिताओं का वात्सल्य। इसलिए परम माता परम पिता भगवान को कहा गया है। ये करना और कुछ नहीं करना है। बड़ा कुछ किया हमने, लेकिन उसका लाभ नहीं हुआ और हमारा अहंकार बढ़ गया। Intellectual never succeed to get the blessing of Lord Shri Krishna. हम अपनी शक्ति से, अपनी बुद्धि से, अपनी अकल से भगवान का आशीर्वाद नहीं प्राप्त कर सकते। भगवान की कृपा हमेशा विनम्र व्यक्ति के ऊपर, दीनहीन व्यक्ति के ऊपर ही बरसती है। वर्षा कितनी भी हो, पर पहाड़ों पर नहीं पानी टिकेगा। उल्टे घड़े को रख दिया जाए, पानी नहीं टिकेगा। पानी तब टिकेगा जब विनम्रता होगी, दीनहीनता। सीधे घड़े में दीनता है, उल्टे घड़े में अहंकार है। पहाड़ों में अभिमान है, नदियों में दीनता है, धन्य भाव है, विनम्र भाव है, झुकने का भाव है। तो देखो वो भर भर करके जाती, पहाड़ सूखे रह जाते हैं। और विनम्रता उससे ज्यादा समुद्रों में है। देखो सब नदियां भी उसी में जा करके गिर जाती है, लेकिन फिर भी समुद्र का तल नीचे ही रहता है। ऐसे जब अभिमान का तल हमारा नीचे रहेगा, सिर झुकेगा भगवान के सामने, तो प्रेम क्रियो तिन्न प्रभु पायो, पायो शकल जन्म का भेद। भिन्न प्रेम के रखियो अधूरा, रावण पड़ेओ चारों पे। पढ़ पर पत्थर बया, लिख लिख बया जो ईट। कबीरा अंतर प्रेम की एक ना लागी छींट। जब तक भगवान से प्रेम नहीं, तो समझ लो अभी हमने नर्सरी भी शुरू नहीं की है। वेद कितने भी जाप जाए, लेकिन उससे भगवान मिलने वाले नहीं है। भगवान तो तोतली बोली बच्चे की तरह जब हमारी बन जाएगी, बच्चे की तरह जब हम हाथ पांव मारेंगे, बच्चे की तरह जब हम रोएंगे,
तो भगवान माँ की तरह दौड़ करके हमको अपनी गोद में उठा लेंगे, क्योंकि प्रेम बराबर कर्म न, योग न, नहीं ज्ञान और ध्यान, प्रेम भक्ति बिन साधो सब ही तो था जान। जब तक प्रेम नहीं तो घर में कितना भी पैसा हो, घर में भी कला कलेश रहता है। जब प्रेम नहीं तो पति पत्नी में भी बड़े ऊंचे पदों पर प्रतिष्ठित होने बाद भी हाथापाई शुरू हो जाती है, मार कुटाई शुरू हो जाती है। अगर प्रेम हो तो बेचारे सफाई कर्मचारी भी पति पत्नी आराम की जिंदगी अपनी व्यतीत कर लेते हैं। प्रेम बहुत बड़ी वस्तु है। राम राम सब कोई कहे, ठाग ठाकुरी और चौर, बिना प्रेम रीजे नहीं तुलसी नंद किशोर। मीरा भी देखो प्रेम की बात कह रही है, नित्य नहाने हरि मिले। अगर नहाकर के ही भगवान मिले तो बहुत जल जंतु हुई। मछली का जन्म विवाह मरण पानी में होता तो मछली बैकुंठ में चली गई होती, मगरमच्छ बैकुंठ में चला गया होता, मेंढक बैकुंठ में चला गया होता। हमेशा ही पानी में जन्म लेते हैं, पानी में विवाह करते हैं, पानी में खान पान है इनका, पानी में सोना जगना है इनका, पानी में मरना है इनका। पर बैकुंठ में तो जाते हमने किसी मेंढक को नहीं देखा, मछली को नहीं देखा, मगरमच्छ को नहीं देखा। इसलिए नित्य नहाने हरि मिले तो बहुत जल जंतु होई। फल फूल खा करके हरि मिले तो बहुत बानर बनराई। तृण फूल खाकर हरि मिले बहुत मृग अजा। अजा मैंने बकरी बकरा भेड़ इत्यादि तृण फूल खाते हैं। तो अगर तृण फूल खाकर हरि मिले तो बहुत मृग अजा। स्त्री छोड़कर हरि मिले तो बहुत रहे हैं खोजा। खोजा किनको बोलते हैं? हिजड़ों को बोलते हैं। उनका विवाह ही नहीं होता, स्त्री छोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती उनको, तो उनको मिल जाना चाहिए भगवान। स्त्री छोड़कर हरि मिले तो बहुत रहे हैं खोजा। और दूध पीकर हरि मिले तो बहुत वस वाला। दुग्धाहारी होकर के अगर भगवान मिल जाएं तो बछड़ों को मिलना चाहिए, क्योंकि वो तो दूध ही, बच्चों को मिलना चाहिए, वो तो दूध पर निर्भर रहते हैं। पर मीरा की कसौटी ये नहीं है। मीरा कहे बिना प्रेम नहीं मिले नंदलाला। जब तक भगवान से प्रेम नहीं करेंगे तब तक भगवान मिलने वाले नहीं है। इसलिए नारद जी ने पूछा कि व्यास जी तुम्हारा हाल और चाल ठीक है, अर्थात मन और शरीर जो है ये आपका ठीक है? तो व्यास जी ने कहा न हाल ठीक न चाल ठीक, अर्थात न मन ठीक न तन ठीक, क्योंकि दोनों का कनेक्शन है, कनेक्टिविटी है दोनों की, इंटर रिलेटेड है दोनों। जब मन नहीं ठीक होगा तो तन कभी ठीक हो ही नहीं सकता। ज्यादा बीमारियां तो मन न ठीक होने के कारण ही लगी हमको। 99% बीमारियां हमारे शरीर को मन में टेंशन के कारण लगी है। इसलिए मन का इलाज ज्यादा जरूरी है, तन अपने आप ही ठीक हो जाए। तो नारद जी ने पूछा कि हे व्यास जी आप चिंतित क्यों है? व्यास जी कहते यही तो मेरे को पता नहीं लग रहा कि मैं किस लिए
चिंतित हूँ। हमको भी देखो नहीं पता चलता कि चिंता किस बात की है, पता ही नहीं चलता कई बार, लेकिन उससे अस्वस्थ महसूस कर रहे होते हैं। सोने को बार बार आलस, बार बार शरीर तंदुरुस्त नहीं, स्वास्थ्य ठीक नहीं, लेकिन अंदर क्या हो रहा है, एक कुछ ना कुछ गड़बड़ी चल रही है, वो पता नहीं चलता है। तो सबसे बड़ी गड़बड़ी ये नारद जी बताएंगे व्यास जी को, वही गड़बड़ी हमारे अंदर में। जब तक वो गड़बड़ी ठीक नहीं होगी, कमी त्रुटि ठीक नहीं होगी, तब तक दुनिया में कोई स्वप्न में भी सुखी नहीं हो सकता। तो नारद जी को व्यास जी ने बोला कि एक दिन मैं अपने आश्रम सरस्वती नदी के किनारे बद्रीनाथ सम्यप्रास माणा गांव में बैठा था और मेरे ध्यान में कलयुग आ गया। तो मैंने देखा कलयुग की तो बहुत बुरी हालत होने वाली है, इन लोगों का क्या हाल होगा, ये बड़ी बुरी दशा देख करके मेरे मन में कलयुग के लोगों के लिए दया आई कि मैं इनके लिए कुछ करूं, नहीं तो ये तो आपस में लड़ बेड़ करके मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो क्या किया फिर आपने? नारद जी पूछ रहे हैं, गुरु जी अपने शिष्य से पूछ रहे, व्यास जी नारद जी के शिष्य हैं, तो गुरु और शिष्य में संवाद, पर संवाद होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, संदेह संशय दूर करने के लिए वार्तालाप होना चाहिए, तभी तो पता चलेगा कि हमारे में क्या कमी जिस कारण हम लोग अशांत है। तो कहा कि मैंने लोगों के दुख दूर करने के लिए एक वेद को 4 हिस्सों में बांट दिया, आसान किया, तब भी संतुष्टि नहीं मिली। 6 शास्त्र लिखे तब भी संतुष्टि नहीं मेरे को मिली, 17 पुराण लिखे तब भी संतुष्टि नहीं मिली, 108 उपनिषद लिखे तब भी संतुष्टि नहीं मिली, श्रुतियां स्मृतियां 1 लाख श्लोक वाली मैंने महाभारत भी लिखी, लेकिन तब भी मेरे को संतुष्टि नहीं मिली। जब मेरे को संतुष्टि नहीं, तो जो ये पढ़ करके उस पर चलेगा, मनन करेगा, तो उनको संतुष्टि कैसे मिलेगी? तो नारद जी ने पूछा कि इसमें आपने लिखा क्या है संसार के जीवों के लिए? तो व्यास जी कहते कि मैं 4 पुरुषार्थ लिखे उनके लिए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। नारद जी ने पूछा कि जो आपने धर्म के बारे में लिखा है कि इससे जीव सुखी हो जाएंगे, पर भगवान तो गीता में ये कहते कि सर्वधर्मान परित्यज्य, वो तो जीव को कहते तुम सारे धर्मों का त्याग करो, मेरी शरण में आओ। तो आपने उनको सुखी करने के लिए भगवान की बात को भी काट दिया कि धर्म करो, उधर भगवान कहते धर्म छोड़ो, इधर तुम धर्म करने को बोल दिया। तो बताओ कि भगवान की बात सच है या आपकी बात सच है? इसलिए आपने ये पहला पॉइंट ही गलत लिखा है, क्योंकि भगवान त्रिकाल सत्य है, भगवान की वाणी त्रिकाल सत्य है, भगवान त्रिकाल संकल्प सत्य है, भगवान की वाणी को कोई दुनिया में काट नहीं सकता। और आपने भगवान की बात को काट करके रख दिया और धर्म करने से ज्यादा आदमी 14 लोग के ऐश्वर्य वैभव सुख को भोग सकता है। इस 14 लोग में हम जा सकते हैं, ऊपर से ऊपर, नीचे से नीचे। एक धर्म करने
का फल है। भूलोक, भंवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सतलोक, ये 7 लोक जे अतल बितल सुतल तलातल महातल रसातल पताल, 7 लोग नीचे वाले, ये 14 लोग जो हैं, ये 14 लोग में धर्म करने के बाद हम लोग भ्रमण कर सकते हैं। बड़ा बड़ा ऐश्वर्य, बड़ी बड़ी राजगद्दियां, बड़ी बड़ी जगीरें मिल जाएगी, पर प्रॉब्लम तो और है, हमको बीमारी तो और है। अरे किसी व्यक्ति को सर में दर्द हो, बताओ, तो दवाई अगर डॉक्टर पैर की दर्द की दे दे तो फिर सर की दर्द खत्म होगी हमारी? नहीं हो सकती है। इसलिए दुख कुछ और है, इलाज कुछ और करती है। हमने एक बार देखा, शरीफ चक से एक हमारा रिलेटिव था, वो कोठे से गिर गया तो उसकी टांग में फ्रैक्चर आ गया और हड्डी टूट गई। उसको डॉक्टर के पास लाया गया। डॉक्टर ने तुरंत उसका ऑपरेशन करके प्लास्टर चढ़ा दिया, लेकिन वो पेशेंट तो रात भर जोर जोर से चिल्ला रहा है। डॉक्टर के जितने भी असिस्टेंट थे वो सारे बार बार कह रहे हैं, भाई डॉक्टर ने ऑपरेशन तो कर दिया, प्लास्टर चढ़ा दिया, इससे ज्यादा और हम क्या करें? तुमने पूरा हॉस्पिटल उठा रखा है सर पे। तब कोई उस रिलेटिव का जानकर व्यक्ति मिलने के लिए आया सुबह और उनको शिकायत की सारे स्टाफ ने कि आपका पेशेंट तो बड़ा भारी खराब आदमी है, इसने हमको पूरी रात परेशान कर रखा। डॉक्टर ने ऑपरेशन करके प्लास्टर भी चढ़ा दिया, लेकिन ये इतना शोर डालता रहा रात भर। तब वो देखने लगा कि प्लास्टर में तो कोई कमी नहीं रह गई है। देखते देखते बंधुओं, वो थोड़ा मेडिकल लाइन का रिश्तेदार था, क्या देखता है कि बाईं टांग की हड्डी टूटी थी और दाईं टांग बिल्कुल ठीक थी, ऑपरेशन दाईं टांग का कर दिया हुआ था। अब बताओ कि जहां हड्डी टूटी थी, जो टांग टूटी थी, उसका तो ऑपरेशन हुआ ही नहीं, वो तो दूसरी जो ठीक ठाक थी वो उसी का ही कर दिया ऑपरेशन। अब बताओ कैसे पेशेंट ठीक होगा? नारद जी यही डॉक्टर बनकर के कह रहे हैं, रिश्तेदारी निभाने के लिए कह रहे हैं कि आपने जो ऑपरेशन किया है कलयुग के लोगों का, वो तो और टांग का कर दिया है, बीमारी कुछ और टांग में है। कि धर्म की आपने व्यवस्था की है, और धर्म से तो केवल हमको दुनिया का ऐश्वर्य, वैभव, सुख, और ये तो क्षणिक सुख है। बीमारी तो जन्म की बीमारी है, मरण की बीमारी है, बुढ़ापे की बीमारी है, आदि व्याधियों की बीमारी है, उसका तो कोई इलाज आपने किया ही नहीं है। तो फिर नारद जी कहते मैंने फिर एक और भी व्यवस्था की है। क्या की है? नंबर 2 पे अर्थ की व्यवस्था की है कि जो लोग गरीब हैं अमीर हो जाए, निर्धन है धनी हो जाए। अच्छा देखो, हम अपनी बात अगर कहें तो जहां जितने लोग बैठे हैं, पहले किसी के पास इतना पैसा नहीं होता था, तनख्वाह भी किसी किसी की 300-400 रुपया ही होती थी, और आज लाखों में तनख्वाह है। गाड़ियां भी बड़ी बड़ी है, पहले साइकिल भी नहीं था, और पहले सूती कपड़े पहन करके हम लोग घूमते थे। अब ब्रांडेड कंपनियों के बड़े बड़े महंगे कपड़े पहन करके हम लोग घूम रहे हैं। पहले बड़े सिंपल थे, सादे थे,
रसोइयाँ गोबर लेप करके चूल्हा जलाते थे। आज हाई टेक्निक की किचन्स हमको मिल गई है जिसमें करोड़ों करोड़ों रुपये की लागत लग जाती है। पर इतना कुछ होने के बावजूद आज टेंशन ज्यादा है या पहले टेंशन ज्यादा थी? आज टेंशन ज्यादा है, पहले टेंशन कम थी। अच्छा, दुनिया में सबसे अमीर कंट्री कौन है? अमेरिका है। दुनिया के विश्व के पहले 10 लोग जितने अमीर हैं, हाईएस्ट रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड जो है वो अमेरिका के 9 आदमी हैं। एक चाइना का है, 9 आदमी अमेरिका के हैं रिचेस्ट पर्सन। पर देखो सबसे ज्यादा खुदकशी अमेरिका में हो रही है, सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट अमेरिका में हो रही है। क्या कारण है? वहां तो खुशी होनी चाहिए, वहां तो कोई दुखी होना ही नहीं चाहिए। क्यों? इतना पैसा, इतनी फैसिलिटी है सरकार की तरफ से, लेकिन खुदकशी सबसे ज्यादा हो रही है। इसका कारण क्या है? संसार में नश्वर चीजें जितनी बढ़ती जाएगी उतनी ज्यादा हमारी टेंशन बढ़ती जाएगी। इन एक्सेस एवरीथिंग इज बैड। संसार में जितना ज्यादा मिलेगा उतना और दुखी हो जाएंगे, और भगवान की तरफ जितना ज्यादा मिलेगा उतना और सुखी हो जाएंगे। इसलिए तो कहा है ना, निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे ब्रह्मा सुखी, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। पर संत लोक विचार करे, हरि भजन बिना सब जीव दुखी। जब तक हरि भजन नहीं करेंगे, कुछ भी मिल जाए हम सुखी नहीं हो सकते। इसलिए हे नारद जी ने कहा, ब्यास जी, ये अर्थ की जो व्यवस्था कि कौन से देवता की उपासना करे तो धन मिलेगा, कौन सी देवता की उपासना करे तो जमीन मिलेगी, कौन से देवता की उपासना करे तो सोना मिलेगा, कौन से देवता की उपासना करे तो बुद्धि मिलेगी। ये सब कुछ डकोसला जो आपने बना दिया, लिख लिख करके लोगों को भ्रमित कर दिया है कि तो और ज्यादा आपने अशांत कर दिया है। ये नहीं करना था। अब तीसरी बात कल कहेंगे, क्योंकि हमने समय का बहुत ध्यान रखना है। और मुकेश जी से भी प्रार्थना करेंगे कि 6:30 से पहले इसको बिल्कुल हमने विश्राम दे देना, क्योंकि लोगों को देर हो जाता है। तो गाइते गाइते ना की दशा है, गाइते गाइते नाम की दशा है, संसार
कांदते कांदते आपकी भरसाई वर्षाधारा है न सके भैलो दाई वर्षाधारा है न सके भैलो दाई शरीर मोर शतजुग श्यामा निवेश हरे मोरा युग गोविंद बिराया सहित रक्षा शून्य धरातल जोगी के देवी चारान उदास राई शून्य धरातल जोगी के देवी चारान उदास राई की करी सितर नहीं आए की करी सितर नहीं आए जीवन नाही कराए जीवन नाही कराए ब्रजवासी और प्राण राम गायो श्री राम ब्रजवासी और प्राण राखो देखाओ श्री राधा राधे भक्ति विनोद मिलती मानिया भक्ति विनोद विनती मानिया कहियो तुम्हारी साथ दैयो तारे साथे श्री कृष्णा वीरा यार सहित